एक समय की बात है कि गोदावरी तट पर एक ग्राम में एक ब्राह्मण रहता था। तो अपना ऋण लेने के लिए कोई धनी मानी मथुरापुरी में रहते थे, तो यहां आए। वो अपना कार्य पूरा करके जब घर को लौट रहे थे तो रास्ते में गिरिराज गोवर्धन जी मिले। तो ऐसा सुंदर पत्थर का टुकड़ा ऐसे देख करके उनको लगा कि साथ ले जाना चाहिए। एक बात ध्यान रखें, गिरिराज जी को साप मिल गया है इस बात के लिए कि ब्रज से बाहर नहीं जाना चाहते थे। और अगर किसी ने गिरिराज जी को ब्रज से बाहर ले जाने की चेष्टा की तो साप का अधिकारी होगा, अपने आप उसका पतन शुरू हो जाएगा। ये मत सोचो कि गिरिराज जी की शिला की महिमा सुनी तो ले जाकर ब्रजमंडल के बाहर विराजमान कर लें, ये सिद्धांत नहीं। वो ब्रजमंडल में ही था कि एक घोर राक्षस उस पर टूट पड़ा। राक्षस बहुत भूखा था, वो दहाड़ता हुआ ब्राह्मण के ऊपर। ऐसे कोई आक्रमण करे तो अपने पास कुछ होता तो ऐसे करने का। ब्राह्मण के हाथ में गिरिराज शिला थी, सीधे उस राक्षस के ऊपर गिरिराज शिला का प्रहार किया। जे ही गिरिराज शिला स्पर्श हुई, उसका राक्षस शरीर छूटा और श्याम सुंदर रूप अर्थात भगवान के सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हुआ। जैसा भगवान श्याम सुंदर का रूप वैसा रूप विशाल दिव्य रूपधारी हो गया और ब्राह्मण देवता के आगे घुटने टेक दिए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुमने मुझे आज निष्पाप कर दिया। तक मैं निष्पाप नहीं हो पाया महामते। मेरी राक्षस योनि न जाने कितने समय से थी और मैं कब तक भोगता, लेकिन ये तुमने गिरिराज जी की शिला से जो प्रहार किया, मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं जो मेरा उद्धार कर सकता। ब्राह्मण बोला, पहले तो भयंकर रूप में, अब इतने सुंदर रूप में मैं आश्चर्य में पड़ गया हूं। मेरे में तो कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरे द्वारा तुम्हारा उद्धार कैसे हो सकता? मैंने तो कोई संकल्प भी नहीं किया। और एक पाषाण का क्या ऐसा फल हो सकता है कि उसके स्पर्श से तुम भगवान का स्वरूप हो गए? उसने कहा, ब्राह्मण, ये साधारण पाषाण नहीं है, ये गिरिराज गोवर्धन की शिला है जो साक्षात भगवान हरि का रूप है। अरे इसके दर्शन मात्र से कृतार्थ हो जाए जीव। जो